और अब एक बार फिर से बात करते हैं राहुल गांधी के अमेरिका दौरे की। 3 दिन के दौरे पर राहुल गए हैं अमेरिका, जहां वो खुलकर मोदी और उनकी सरकार पर हमला बोल रहे हैं, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन पहली बार राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें मोदी पसंद है। राहुल गांधी का यह बयान ऐसे समय आया जब पहले दिन बयानों पर जमकर हंगामा मचा। राहुल ने जो पहले दिन बोला उस पर खूब उनको खींचा गया और बीजेपी ने कहा था कि विदेशी धरती पर वो देश का अपमान कर रहे हैं। अब राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से वो सहमत नहीं, लेकिन वो मोदी को पसंद करते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जो नरेंद्र मोदी सरकार ने फैलाया था झूठ, वो इस बार भी लोकसभा चुनाव के बाद खत्म हो गया है, जो डर फैलाया था। राहुल ने विदेशी धरती पर यह भी कहा कि मोदी के विचार, 56 इंच का सीना और भगवान से सीधा संबंध, लोकसभा चुनाव के बाद सब कुछ छूमंतर हो गया। हालांकि बाद में उन्होंने खुद को संभाला और कहा कि विचार और दृष्टिकोण भले ही ना मिलते हों, लेकिन वो नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करते, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से सहानुभूति है। I mean, you will be surprised, but I don't actually hate Mr. Modi. I don't. Like, I get up in the morning and okay, you know, he's got a point of view, fine. I don't agree with his point of view, but I don't hate him. And in fact, in many moments, I empathize with him. Right? So it's not that I think that he's my enemy and now I hate him and he's got to be, no. He's got a different point of view, I got a different point of view. I have empathy and compassion for what he's doing. And I think that's a much better place to be. Instead of this thing that, you know, him versus me, I don't think that's productive. राहुल गांधी ने अमेरिका में राजनीति का लव वाला एंगल भी बताया और कहा कि कैसे इससे उन्हें फायदा हुआ। उन्होंने कहा कि वो करीब 20 साल से राजनीति में हैं, लेकिन उन्होंने यही देखा कि नेता एक दूसरे पर हमले करते हैं, आलोचना करते हैं, लेकिन कोई अपने विरोधी के लिए लव जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता है। लेकिन जब उन्होंने अपनी पहली भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तो उन्होंने राजनीति में इसके महत्व का समझा और इसका पता जो था उस यात्रा के दौरान उन्हें सफर में चला और यहीं से उनकी पार्टी को नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाला आइडिया स्लोगन मिला। हालांकि राहुल गांधी इस रास्ते पर चलकर भी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने लायक सीटें तो कम से कम नहीं जीत सके। I walked from Kanyakumari to Kashmir, right? And halfway through that walk, I started asking myself a question. And I was in politics from 2004. And I started asking myself, why have I never used the word love as a politician? Like, and nobody uses it, right? We use anger, we use hatred. Every day you can read it. Nobody uses love. And then I was like, well, let me try. It works. It works much better than hatred. And it works practically, right? So, when the yatra started, Nobody. If I used to meet them, they used to say, hello, Mr. Gandhi, how are you? Very nice to meet you. Lovely to meet you. Nobody ever said, I love you. Now, no, I'm serious. Now I walk out, I'm serious. I walk out to a restaurant and half the restaurant saying, we love you. You know, I did it in my yatra and it's changed my way of looking at my work completely. So I think it's a very powerful thing. राहुल गांधी ने अमेरिका की धरती पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी को डर फैलाने में सालों साल लग गए, लेकिन लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद ये डर कुछ सेकंड में ही गायब हो गया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों का डर फैलाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि अब उन्हें किसी से डर नहीं लगता। Something has definitely changed after the election results. People come sometimes. Thank you. While I'm in Delhi, people will. I'm driving in the car. Sometimes they make me open the window, and they'll say, "डर निकल गया, डर नहीं लगता, अब डर नहीं लगता, डर गायब हो गया." So it's interesting to me. It's interesting to me that बीजेपी ने कितना, मोदी जी ने कितना डर फैलाया
एजेंसीज का दबाव, मीडिया का दबाव, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, छोटे बिजनेसेस पे, मीडियम साइज बिजनेसेस पे, और एक सेकंड में सब गायब हो गया। अजीब सी बात है, मतलब सालों लगे उस डर को पैदा करने में, सालों लगे, प्लानिंग चली, पैसा लगा, और एक सेकंड में खत्म। और वो दिखता है अब, यू कैन सी इट, आई सी इट, आई गेट टू सी इट in Parliament. I see the Prime Minister right up front, and I can tell you that the idea of Mr. Modi, 56-inch chest, direct connection with God, that's all gone. It's history now. राहुल ने विदेशी धरती पर लगातार दूसरे दिन बीजेपी और आरएसएस पर अटैक किया। उन्होंने कहा कि जिनके पास भविष्य के लिए कोई प्लानिंग और सपने नहीं होते, वो ही भूतकाल की बातें करते हैं। अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट्स के साथ बातचीत में राहुल ने बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी पर हमला बोला। In future, you start discussing the past, right? So what is Hindutva's or Mr. Modi's or RSS's proposal? The proposal is, let's not discuss the future. Let's talk about the past. And that's very dangerous for a country like India, the scale of India, and it's also boring. अमेरिका में राहुल गांधी ने ओबीसी आरक्षण पर भी बात की। राहुल ने कहा कि अभी आरक्षण खत्म करने का समय नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जब सही समय होगा, कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी। उन्होंने कहा कि भारत में ओबीसी 50% है, लेकिन टॉप 200 बिजनेस लीडर्स में एक भी ओबीसी नहीं। राहुल ने चुनावी रैलियों में यही बातें कही थी। अब अमेरिका में भी उन्होंने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया है। 90% of India, OBCs, Dalits, Adivasis, they don't play the game. They're not even in the game. Out of the top 200 businesses in India, right, there's almost no ownership of 90% of the population. I can tell you that in the highest courts of the country, there's almost no participation of 90% of India. I can tell you that in the media, national media, anchors, journalists, there is zero participation of lower caste, OBCs, Dalits, Adivasis, right? So, and the people know this. It's not that this is not known. The large mass of people understand this, and they look at India and they say, okay, where is our participation? राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा करने से गुरेज नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में आयोग ने बीजेपी के इशारे पर काम किया। राहुल ने कहा कि चुनाव कार्यक्रम ऐसे बनाए गए जिससे नरेंद्र मोदी को चुनावी कैंपेन में सहूलियत मिल सके। और राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने देश के इलेक्शन सिस्टम को बदनाम करते हुए यहां तक कह दिया कि वो लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र चुनाव नहीं मानते। उन्होंने कहा कि ये चुनाव काफी हद तक नियंत्रित थे। अगर निष्पक्ष चुनाव होता तो बीजेपी 240 सीटों के आसपास भी नहीं पहुंच पाती। I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. अमेरिका में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए तो दिल्ली में कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा उससे भी आगे निकल गए। उन्होंने तो धमकी देते हुए कहा कि आज भले ही चुनाव आयोग हमारी ना सुन रहा हो, लेकिन जब हम सत्ता में आएंगे तो उनको छोड़ेंगे नहीं। रही बात चुनावों की निष्पक्षता की, तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी ने आप सबके सामने अपने आंकड़े रखे कि कैसे 79 सीट्स पे गड़बड़ हुई, सरेआम हुई, इतने कम समय में अचानक इतने वोट बढ़ जाना, ये सब आपके सामने है।
ठीक है, आज चुनाव आयोग हमारी नहीं सुन रहा है, मतलब थोड़े ही कि जब हम सत्ता में आएंगे तो इन सबको बख्श देंगे। तब हमें जो कार्रवाई करनी होगी करेंगे, कोई कहीं भी बैठा हो। राहुल गांधी ने आरएसएस पर हमला करने के बाद सिखों की पगड़ी पर एक ऐसा बयान दे दिया जिससे बवाल मच गया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने की इजाजत मिलेगी या नहीं, इन्हें भारत में कड़ा पहनने की इजाजत मिलेगी या नहीं, सिख गुरुद्वारे जा पाएंगे या नहीं, वो भारत में इस बात के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी ने राहुल के इस बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। राहुल को अदालत में घसीटने तक की बात कही है। See, first of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, yeah, with the turban? What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. जी जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं भी थे एंड ही वाज ईदर अ प्राइवेट सिटीजन और अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, शब्दों का इस्तेमाल नाप तोल कर करना was never his strong point. Issues हैं sensitive which involve our national identity, our unity, the strength of our unity in diversity. इन चीजों के बारे जब वो बयान देते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक नया किस्म का नैरेटिव which I think is a dangerous narrative. बीजेपी कह रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राहुल गांधी उसे सिखों की पगड़ी और गुरुद्वारे पर ज्ञान न दें। 1984 के सिख दंगे कभी समाज भुला नहीं सकता है। उन्होंने कहा कि राहुल राजनीति में बहुत ही निचले स्तर पर कूद गए हैं। गांव की कहावत है, 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने। जो कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से तुष्टीकरण की राजनीति की, सिखों का कत्लेआम किया और वो आज पाठ पढ़ाने चले हैं, तो मेरे यहाँ कहावत है, जो अज्ञानी ज़्यादा होते हैं वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन ज़्यादा करते हैं। यही राहुल गांधी है। कोई देश में इतना थेथर राजनीतिक नहीं मिल रहे जो तीसरी बार चुनाव में 99 नहीं पार कर पाए, 400 लिख रहे थे हमारी सरकार बनेगी, 300 आना तय है, 300 आना लिख देता हूं, कहां गया? इसलिए इस थेथरोलॉजी का जवाब नहीं हो सकता। इसलिए इनके प्रश्नों का जवाब देना बिलो द बेल्ट अपने आप को ले जाना है।